देश की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश को माना जाता है और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव की गर्म हवा बह रही है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले करहल में पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला है। करहल सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने यादव परिवार से ही नाता रखने वाले अनुजेश यादव को चुनाव में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने गठबंधन के तहत मीरापुर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी है। इस सीट पर टिकट के लिए रालौद में नए से लेकर पुराने नेता जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं बसपा सभी सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। सपा भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। खैर और गाजियाबाद सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पहले कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही गई थी, लेकिन अब सपा ने सिंबल पर ही कांग्रेस यूपी में उपचुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। अखिलेश ने कहा था कि बात सीट की नहीं, जीत की है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। कानपुर की सिसमाऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव होगा। मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर सीट पर उपचुनाव होना है। अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंद्रकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां भी तैयारी में जुटी हुई हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक से सांसद बने, जिसके बाद यह सीट खाली हुई। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग विधायक से सांसद बने, इसलिए सीट भी खाली हुई है। मंझवा सीट से विनोद कुमार बिंद विधायक से सांसद बने। मीरापुर सीट से चंदन चौहान विधायक से सांसद बने। कटहरी सीट से लालजी वर्मा विधायक से सांसद बने। कुंद्रकी से जियाउर रहमान वर्क विधायक से सांसद बने। फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बने। खैर सीट से अनुप्रधान वाल्मीकि विधायक से सांसद बने। सिसमाऊ सीट पर इरफान सोलंकी को सजा से सीट खाली हुई। तो बीजेपी ने मैदान में प्रत्याशी उतार लिए हैं। कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा खैर से सुरेंद्र दिलेर बीजेपी प्रत्याशी हैं। करहल से अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। फूलपुर से दीपक पटेल चुनावी मैदान में हैं। तो कटहरी से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद को टिकट दी गई है। इसके अलावा मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, करहल से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सीसमाऊ से नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को सपा प्रत्याशी घोषित किया गया। इसके अलावा कटहरी से शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में है। मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी हैं। तो इसी खबर पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले अपर्णा दीक्षित जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है कि अब बात सीट की नहीं, जीत की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर से चुनावी मैदान में मिलकर खड़े हैं और सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, क्या भारतीय जनता पार्टी अब उससे पलट पाने में कामयाब होगी? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी दावेदारी चाहती थी, आधी की आधी सीटों पर, तो वो अपने हाथ मसलते रह गई। तो इस पर उनको कहीं ना कहीं एक लगेगा कि समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से निभाना चाहिए था गठबंधन का रूप, उस हिसाब से नहीं निभाया है। तो डेफिनेटली ये दोनों लोग आपस में खूब लड़े भिड़े हैं इन सीटों को लेकर, और आने वाले समय में आप देखेंगे इसका आपको प्रतिरूप देखने को मिलेगा। आपको इसका जो कंफ्यूजन लेवल इनका जो बढ़ रहा है धीरे धीरे सीटों को लेकर। इन्होंने हरियाणा में मांगी, हरियाणा में तो इनके हाथ झटक दिए अखिलेश यादव जी के। कांग्रेस अपने आप में
जानती थी कि इनका वहां जनादेश नहीं है, इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये अपनी पार्टी को बड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिला। अब महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो ये जो कंफ्यूजन होंगे आपको देखने को समय समय पर मिलते रहेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि इन्होंने जो राजनीति करी है वो वोट बैंक की राजनीति करी, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बस अपने सीट से लेना देना है उनको, अपनी राजनीति से लेना देना है, भले ही वो समाज को बांटने का काम करें, भले ही वो झूठ या भ्रम फैलाने का काम करें। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक ये टिकने वाली चीजें हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, और बहुत लंबे समय तक ऐसी विनिंग नहीं खेली जा सकती है, वही अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति के लिए ठीक नहीं है, इन्होंने जल्दबाजी की चुनाव जीतने के लिए या फिर सीट चारा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं विफल साबित होंगे। जो इनका गठबंधन है, गठबंधन का स्वरूप जो है वो मुझे क्योंकि काफी मनमुटाव देखने को मिले, इनके खुद के ही कार्यकर्ता और नेता इस बात से खुश नहीं है कि गठबंधन से क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है, काफी चीजें समझ में आ रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने एक चीज देखी होगी, शिवपाल यादव का कल वीडियो वायरल हो रहा है, आज जैसे ही आप सत्ता में आए, इनकी दबंगई, इनकी दंगई और इनकी माफियाओं को सपोर्ट करने वाली जो कह रहे थे कि अधिकारियों के नाम सूचित करेंगे, लाल पेन से लिखे जाएंगे, तो आप देख सकती हैं कि इनका कितना रौब रहा होगा जब इनकी सरकार 2012 से या फिर जितने बार भी आपके समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हमेशा गुंडई वाली बातें करना, अब लाइन पेन से अधिकारियों के नाम लिख देंगे, फिर उनको बताएंगे बाद में जब हमारी सरकार आएगी तब। तो इस तरीके के ये वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता दर्शाता है समाजवादी पार्टी की कि ये इसी प्रकार सोचते हैं, ये ऐसे ही गुंडई करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये गुंडई पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, इस आपके इस बयान पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगी पूजा मिश्रा जी से, लेकिन उससे पहले राज शर्मा जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। 5 सीटों की दावेदारी कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि जो चुनाव में प्रत्याशी उतरेंगे वो भी सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। क्या इस बात से सहमत हैं? ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी सहमति से हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो ट्वीट भी किया है कि बात अब सीट की नहीं जीत की है। जागृति जी, आपका जवाब देने से पहले मैं जरा अर्पणा जी का जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा मुझे मतलब हम लोगों को, मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये टीचर हैं या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, क्योंकि उन्होंने बस इल्जाम पे इल्जाम लगा दिए। जज भी मर्डर वाले को भी सुनता है फिर इल्जाम देता है, इन्होंने लगा दिया। ऐसा होता था अंतर्यामियों की तरह, मैं समझता था, हालांकि मैं महिलाओं से इतनी बहस नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि जब कोई अपने से छोटी उम्र का व्यक्ति गलत दिशा और दशा में जा रहा हो, उसको सुधारने का काम हम जैसे ब्राह्मणों का है। अब मैं आता हूँ बात, 5 कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो 9 लड़ रहे हैं ना। आपने अखिलेश जी का एक बयान सुना होगा, क्या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, टेक्निकल चीज हो, देखिए साहब, सोचने को तो मैं भी सोचता हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं भी सोचता हूँ मैं बिल गेट्स बन जाऊं, मेरे सोचने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन टेक्निकल चीज देखिए ना कि समाजवादी पार्टी के हमारा अलायंस जो पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सिंबल हमारा साइकिल रहेगा। तो अर्पणा जी, इसमें क्या गलती है? क्या अपने यहाँ खाना क्या खाऊंगा आपके घर में पूछूंगा? पहले तो आप देखो, आपने कहावत पुरानी सुनी होगी, जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते, लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ठीक, आप अपना देखिए। मैं आप ही से सवाल कर लूं, आपने साथी क्यों करी, बाकी कहां गई? अभी आपने 1-2 क्यों नहीं करी? कि ये हमारा काम नहीं है अपना जी, हम अपना काम करिए। ठीक, हम मार्केट में जब जाएं तो अपना सामान बेचें। राज शर्मा जी, मैं तो ये बात कह रही हूँ कि बेशक 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन पहली जो खबरें थी उसमें तो यही कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है, लेकिन अब 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, 2 पर उतारने बाकी हैं, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो भी साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी सीधा पूछना चाहूंगी। पूजा जी, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये, जो करहल सीट अखिलेश यादव जहां से इस्तीफा देकर के फिर विधायक से अब सांसद बने हैं, वो सीट खाली हुई है, वहां से एक तरफ तेज प्रताप यादव मैदान में है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुशेष यादव को टिकट दी है। क्या वहां पर अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? जागृति जी, आपको नमस्कार, और साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम तो हमेशा कहते हैं, देखिए, परिवारवाद का रोना तो सिर्फ भाजपा रोती है कि परिवारवाद तो सबसे ज्यादा परिवारवाद करती थी। आपने भी देखा होगा कि जो बाई इलेक्शन की लिस्ट आई है यूपी की,
भाजपा की क्या उसमें परिवारवाद नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो मैं बता भी दूंगी, खैर की, फूलपुर की, पिता के नाम लेते हुए अभी बता दूंगी मैं। मेरा मानना होता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता आपको वोट देती है तो फिर आप जाके सदन में बैठ के जनता की इसकी बात करेंगे। अगर आपको वोट नहीं देती है तो आप सदन में नहीं जाएंगे। जागृति जी, आपने यही देखा था 2017 में, न जाने कितनों को जनता ने हमारी ही पार्टी से नकारा था। हमने रहा होगा कोई कमी होगा, नकार दिया, हम नहीं गए सदन में, हम संघर्ष करते रहे। और अभी जो है भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ हमने कहा कि हम अधिकारियों का नाम लिखेंगे, हम अजय सिंह जैसे अधिकारी का नाम लिखेंगे जो 1000 किलोमीटर तक बेटी को लेकर के आता है कानपुर और रास्ते भर मोलेस्टेट करता है। हम ऐसे अधिकारियों का नाम लिखेंगे जो महिला के घर में घुस करके गर्भवती महिला को पीटता है, उसका रेप से नाम लिखेंगे। हम ऐसे अधिकारियों का नाम लिखेंगे जो नशे में धूत होकर के महिला के साथ में बदतमीजी करते हैं। हम ऐसे अधिकारियों का भी नाम लिखेंगे जो महिलाएं पहुंची है उनसे कंप्लेन करने के लिए और उन्हीं के ऊपर जो है उनसे बदतमीजी करने लग जाते हैं। हम बिल्कुल लिखेंगे ऐसे अधिकारियों का भी नाम जो आपकी जो है प्रेशर में चंडीगढ़ जैसी हरकतें करते हैं, तो क्यों नहीं लिखेंगे? लिखना ही चाहिए। और आप लिखे होते तो हमें जरूरत ही ना पड़ती है ऐसे अधिकारियों को नाम लिखने के लिए। जागृति जी, ये जो भी कहते हैं ना, बार बार मैं कहती हूँ कि जनता किसी की बातों से गुमराह नहीं होती है और किसी के झूठ में नहीं आती है। अभी इन्होंने बोला है कि जो है गुमराह किया गया, नहीं गुमराह नहीं किया गया। अभी यूपी पीएससी का एग्जाम होना था, लेकिन आपने क्या किया, उनको तकिया पकड़ा दी हुई है। छात्र जो नवंबर में एग्जाम देने बैठ रहे होते हैं वो तकिया पकड़ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक हालात नहीं है, आपने उत्तर प्रदेश को सिर्फ दंगों में, गड्ढों में, क्राइम में झोंक दिया। ये एनसीआर भी कहती है, ये जो है हम नहीं कह रहे, विपक्ष नहीं कह रहे, एनसीआर भी यही बात कह रही है कि आपने जो उत्तर प्रदेश में क्राइम को बढ़ा रखा हुआ है, आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूजा जी जो कह रही है शिवपाल यादव की बात को आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं कि शिवपाल यादव जी का नेचर क्या रहा है और समाजवादी पार्टी का डीएनए क्या रहा है। गुंडागर्दी करना, माफियाओं को संरक्षण देना और उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाना, दंगाई राज बनाना, उत्तर प्रदेश पर दबंगई करना, निवेशकों को नहीं आने देना और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार करना। अपनी ही पार्टी के कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई है, ये इतिहास में पता है। यहाँ लेके बैठूंगी तो डिबेट पूरी निकल जाएगी, हो सकता है डिबेट कम ही पड़ जाएगी। और निकलने दो, आपका और एक ही बात आज जितना झूठ कह सकते हो आपके विधायक की पत्नी का जो आप ही के ठीक है पूजा मिश्रा जी, मैं दूंगी आपको मौका। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है अपने ही कार्यकर्ताओं पे एफआईआर कराते हैं। एफआईआर कराना ही पड़ेगा, दंगा करते हैं आप लोग और आपके ही विधायक बैठते हैं रोते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, और आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। आप ही की महिला मोर्चा की महिला बैठ, ठीक है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसी मुद्दे पर वापस लौटेंगे। चलिए ठीक है अपर्णा दीक्षित जी, 9 सीटों पर ठीक है, 1 मैन शो, मोदी जी शो करेंगे, अमित शाह और मोदी बैठ करके जो है आर्मी बने हुए हैं और बताते हैं बड़ा सौहार्द चल रहा है आपके यहाँ पे। आप देखिए जागृति जी, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र ऐसा है कि जब हमारे सीटों चल रहा है ना तो चैनलों में डिस्कशन चल रहा है, इनके यहाँ पे भाई हम सीट भी नहीं देंगे आपको, चलिए ठीक है, ठीक है, अब चाहते तो प्रत्याशी नहीं देंगे। गजब चल रहा है, अपना घर नहीं देखा जा रहा है, आग लगी हुई है, जमीन खिसक रही है, हम भागते जा रहे हैं, पहले अपना घर तो देखिए। चलिए ठीक है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसी पर लौटते हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। क्या इस बार भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में नतीजे रहे उसी ट्रिक के साथ उपचुनाव में भी मैदान में उतरेगी? राज शर्मा जी, देखिए मैं जागृति जी, मैं सबसे पहले एक बात जरूर बता दूं। एक तो अर्पणा जी के लिए कहता हूं, इसको आप छोटे हो उम्र में, आप एक बात मानिए, भारतीय जनता पार्टी अब स्वयं की पार्टी को डिफेंड करते करते, सुन लीजिए बात को, मैं बहुत टेक्निकल चीज समझा रहा हूँ आपको, शायद कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, अपने भी नहीं समझाते हैं। मैं आप जैसे युवाओं को चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मत चलिए, अपना भविष्य सुधारिए। आप मुझे इतनी देर से सहूर सिखा रहे हैं महोदय, कृपया करके मेरी प्रवक्ता पर और मेरी पार्टी पर जो निष्ठा है उस पर सवाल मत उठाइए। मेरी पूरी बात तो सुनिए। राज शर्मा जी, हम माफ कीजिएगा राज शर्मा जी, जो तुम्हारे आगे क्या बोलूं, महिला हो
राज शर्मा जी, बता दो। ठीक है अपर्णा जी प्लीज। क्या बीजेपी का प्रवक्ता राज शर्मा जी, ठीक है, प्रवक्ता वो उनकी चॉइस है, उन्हें किस पार्टी का प्रवक्ता रहना है, किस पार्टी में कार्यकर्ता रहना है, ठीक है। गलत नहीं होने देना है ना, ये किसी बड़े राज शर्मा जी, हर कोई अपने फैसले लेने के लिए, ठीक है। राज शर्मा जी, मुद्दे पर वापस लौटते हैं। एक अंदना सा नेता शिवपाल सिंह जैसे नेता को ऐसे गहरा नेता समझ के बात करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। राज शर्मा जी, उपचुनाव के मुद्दे पर वापस लौटिए प्लीज। जागृति, आपके एक सुन लो, जीवन में काम आएगा, जीवन में काम आएगा। राज शर्मा जी, उपचुनाव के मुद्दे पर प्लीज वापस लौटिए, ठीक है। अपर्णा जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए नहीं बन रहा। आप इस बात को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए नहीं जीत रहा, सब हार रहे हैं। और आपकी मैं दावे के संग कहता हूँ, मुख्यमंत्री भी बदला जा रहा है, आपको पता नहीं है। अपने घर की लड़ाई को देखिए और हमारे नौनियालों को। चलिए ठीक है, ठीक है प्लीज। अपर्णा जी और राज शर्मा जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, हम उपचुनाव के मुद्दे पर ही वापस लौटेंगे। चलिए आप दोनों के पास आऊंगी। पूजा मिश्रा जी, उपचुनाव की लड़ाई है और 9 सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन इस बार जो उपचुनाव की जंग है उसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है, क्योंकि इस बार गठबंधन में साथ में है, गठबंधन का फायदा लोकसभा में भी मिला था, क्या उपचुनाव में भी वही रणनीति रहने वाली है? जी बिल्कुल जागृति जी, मैंने पहले ही बोला कि जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया हुआ है जी। और मुझे लगता है कि वो मुद्दों पे जो है अगर सरकार फोकस कर ली हो तो ज्यादा बेहतर होता। हमें भी अच्छा लगता है कि जो है जनता के हित में कार्य हो रहा है, तो हम मुद्दों को लेकर के आगे हैं। हमारा गठबंधन पहले भी था, आज भी है। जागृति जी, ये जो 9 सीटें हैं, मैं एग्री करूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता से। राज जी ने कहा कि हम 9 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो इंडिया अलायंस 9 सीटों पे लड़ रही है, सिंपल वहां पे साइकिल का रहेगा। और हम जमीनी मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जो आप खड़ंजे आधे बिछाते हैं फिर उखाड़ ले जाते हैं, गड्ढे खोदते हैं छोड़ देते हैं, लोग उसमें गिर के मर जाते हैं। किसान जाकर के पीडीपी और जो है यूरिया के लाइन लगाते हैं, शाम हो जाता है, ट्रक आती है, तुरंत उतर करके चली जाती है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट दिए जाते हैं, आप एक्शन नहीं लेते हैं। मैं फूलपुर जो है विधानसभा में ही हूँ, और फूलपुर विधानसभा में जो है आप लोकसभा का चुनाव भले यहाँ से सांसद हो गए हुए हैं, वो 15,000 वोटों से हारे थे विधानसभा अपनी। तो आप सोचिए अपने विधानसभा में उन्होंने क्या कृत्य कर रखा हुआ है। और जनता जानती है, अपने मुद्दों पर वोट करेगी, अपने मुद्दों पर वोट करते हुए जो है इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। 2024 में उन्होंने किया। ठीक। अपर्णा दीक्षित जी, देखिए सपा और कांग्रेस तो कह रही है कि हम मिलकर 9 सीटों पर चुनाव लड़े और हमारे मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। देखिए डेफिनेटली एक बात कही जाएगी कि अपने अपने मुद्दे लेके सारी समाज की पार्टियां जाती हैं। मैं बस इतना कहूंगी, जो खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ 37 सीट लोकसभा में आने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। और आप उस पर बचाव कर रहे हैं प्रवक्ता महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। कृपया करके बचाव तो मत कीजिए, धमकी खुलेआम दे रहे हैं आप। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुजरे, ठीक है, जर्सी गाय, ये तो भविष्य के लिए अच्छा है ना। कैसे भविष्य की बात कर लेते हो आप? वर्तमान देखा नहीं जा रहा है, 2024 देखी नहीं जा रही, आपको जो है 2047 की बात करनी है। अभी छात्रों को अपने सड़कों पर रखा, 2022 में जो है बीजेपी का फॉर्म बनाया गया था, क्यों नहीं कराया? ठीक है, चलिए ठीक है। पूजा मिश्रा जी, मैं आपको पर्याप्त समय, ठीक है। अपर्णा दीक्षित जी, अपनी कौन करने आएगा? 2024 की बात सरकार आपकी है, तीसरा टर्न चल रहा है, उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्न चल रहा है, वो आप ही नहीं करने वो समाज की। क्यों बोल रही है पूजा जी? आप अपने नेता को खुश मत कीजिए कृपया करके, देख रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। राज शर्मा जी, ये आप ही को मुबारक है, चलिए ठीक है, ठीक है। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, लौटूंगी। राज शर्मा जी, ठीक है। अपर्णा दीक्षित, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो मैं और चैनलों में भी पूछता हूँ, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ना मुझे जवाब मिला। अर्पणा जी, सारा समय आपका, मुझे एक मिनिस्टर या एक एमएलए का नाम बता दो जिनका बच्चा पन्ना प्रमुख हो और जय श्री राम नारा लगा के जुलूस में आगे चलता हो और कांवड़ यात्रा में गया हो। बता दीजिए आप, मुझे कुछ नहीं पूछना हो, फिर मैं मानूंगा देश के आप सही। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वो प्रदेश अध्यक्ष आप पैदा नहीं हुई होंगी तब, मैं भी पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। राज शर्मा जी, हर
हर सवाल पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष थे वो, और बूथ कौन से अध्यक्ष बूथ से ठीक प्रदेश है। अध्यक्ष तक बताया। अरे कौन से बूथ के थे ये बताओ। आपकी पार्टी में, अरे कौन से आपकी बूथ के थे समाजवादी भाई पार्टी अपना? में। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा। अरे कौन से बूथ के थे? आप ठीक है। आप फिर सुनिए ना, एक मिनट जवाब नहीं जी, देना, आप शांत देश रहिए। के बच्चों को जय श्री राम नारा लगा के यहाँ पर उनको प्लीज गोली आप मारवा उम्र के देते हिसाब हैं। से मत, उनकी लाश में ठीक है, इलेक्शन जीतना आप तीनों चाहते हैं। प्रवक्ता हैं, शर्म नहीं आती आपको? यहाँ पर आप तीनों प्रवक्ता के तौर पर हैं, प्लीज माफ कीजिएगा, आप तीनों को मैं रोकना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, आप तीनों को मैं रोकना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों ने फिलहाल 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इन 9 उपचुनाव की सीटों पर अब साख की बात टिक गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि 9 की 9 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। इसको लेकर के अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब बात सीट की नहीं, अब बात जीत की है, क्योंकि जिन 2 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनावी मैदान में होंगे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही।